दैट इज द ओनली प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम जो कि 12th एंगल पर जाकर लिब्रास को फायदा देता है। जिन बातों के लिए आप फैसला नहीं कर पाते थे, आप दोहरी सोच में मुब्तला हो जाते थे या ऑन टाइम डिसीजन नहीं ले पाते थे। हफ्ते के आखिरी दिन चांद ग्रहण होगा 7 सितंबर और 8 सितंबर की दरमियानी रात को। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। देखते ही देखते 2025 का 9वां महीना यानी कि आखिरी क्वार्टर शुरू होने वाला है। सितंबर के पहले हफ्ते 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं लिब्राज। मैं तशरीह बयान करता हूँ, जो पॉजिटिव साइड है वो ज़्यादा है, जो नेगेटिव साइड है वो कम है, लेकिन दोनों ही बयान करूँगा एंड फिर उसके सॉल्यूशंस भी वीडियो के एंड पर दूंगा। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 12th एंगल कहते हैं आपकी थॉट्स को, आपके सोचने की सलाहियत को, आपकी क्रिएटिव स्किल्स को, एंड मरकरी 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम जो कि 12th एंगल पर जाकर लिब्रास को फायदा देता है। उनकी सोच में रियल, अफेक्टिव, फास्ट, एग्जैक्टिव तब्दीली आती है। वो उन चीज़ों से, उन खराबियों से, उन साजिशों से, उन चीटिंग से या उन खराबियों से बच पाते हैं जो वो खुशामद पसंदी की वजह से मुब्तला हो गए थे, कम इल्मी की वजह से मुब्तला हो गए थे या लैक ऑफ होमवर्क की वजह से मुब्तला हो गए थे। ऐसी खराबियाँ जिसमें आपने होमवर्क नहीं किया था, आप कम हिम्मती का शिकार थे या आप हकीकत पसंद नहीं थे और लोग आपको चीट कर जाते थे। अब आपका जैसे ही 2 सितंबर शुरू होगा, यू आर हाईली प्रेजेंट इन योर IQ एंड यहीं से आप लोगों के रवैये, उनकी नीयतें, उनकी बनाई हुई साजिशें, उनका सलूशन एंड न्यू वे आउट्स निकाल सकेंगे। मरकरी इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल। 12th एंगल की जो फेवर्स हैं वो डिज़ाइन ऑफ थॉट्स, रिदम ऑफ थॉट्स, सोच एंड हकीकत पसंदी इसको बढ़ाएगी एंड उसकी वजह से आप साजिशों से बच सकेंगे। बट 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से यू बिकम मोर पॉपुलर, यू बिकम मोर क्रिएटिव, यू बिकम मोर यू हैव मोर एक्सप्लेनेशंस, प्रेजेंटेशंस। आप जब बात कर रहे होंगे तो आपके अल्फाज का चुनाव, आपके फेस इंप्रेशंस आपकी सिंसियरिटी को शो करेंगे। आप जब बोल रहे होंगे तो उसमें एतमाद होगा, आप जब बोल रहे होंगे तो उसमें इत्मीनान होगा। एतमाद और इत्मीनान अगर आपकी बातों में हो तो उस बात के इम्पैक्ट्स सामने वाले की तरफ बढ़ जाते हैं, चाहे वो एक सिंगल इंडिविजुअल हो, क्लाइंट, कुलीग, बॉस या पार्टनर, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल हो। आप उसे अपने नज़रियात से, अपने प्लान से मुत्तफ़िक कर सकते हैं। फिर आपकी एक्यूरेसी आपकी बैंकिंग के लिए मुनासिब होगी, आप बजट बना सकेंगे, आप ऐसी चीज़ों से बच सकेंगे जो आपके एसेट्स को चोक करती थी, आप ऐसे इमोशन से बच सकेंगे जो आपको वैम्पायर की तरह चूसते रहते थे, आप ऐसे रिश्तों, ऐसी दोस्तियों से बच सकेंगे जो अनसिंसियर थे, आप ऐसी टीम से बच सकेंगे जो आपसे ब्लफ करती थी या आपके लिए खराबियों की वजह बनती थी। दिस इज़ ऑल पॉसिबल ऑन द नेचुरल फेवर्स। इसके लिए आपको ग्राउंड एफर्ट्स नहीं करने। इट इज़ ईजीली अवेलेबल बाय द मरकरी इन द पॉजिटिव पोजिशन फ्रॉम 2 सितंबर फॉर 3 वीक्स। मरकरी जिस एंगल पर आपके लिए आया है, इस एंगल पर सूरज भी मौजूद है। तो सूरज और मरकरी की आपस में दोस्ती है। जिन बातों के लिए आप फैसला नहीं कर पाते थे, आप दोहरी सोच में मुब्तला हो जाते थे या ऑन टाइम डिसीजन नहीं ले पाते थे, टाइम निकल जाने के बाद रिग्रेट्स आपको मजबूर करते थे कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए था। बट विद द फेवर ऑफ मरकरी एंड सन कम्बिनेशन आप डिसाइसिव हो जाएंगे,
ऑन टाइम डिसीजन, विद ब्रेवरी, विद कॉन्फिडेंस एंड विद रियलिस्टिक अप्रोचेस। आपके लिए जुपिटर 10th एंगल पर है। ऑल लिब्राज जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या बिजनेस इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, तमाम वो लिब्राज जो जॉब में हैं और जॉब स्विच करना चाहते हैं, तमाम वो लिब्राज जो जर्नल या एवरेज जॉब में हैं और वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप जा सकते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ राहें खोलेंगी। हफ्ते के आखिरी दिन चांद ग्रहण होगा 7 सितंबर और 8 सितंबर की दरमियानी रात को। चांद ग्रहण के इम्पैक्ट्स आपके 6th एंगल पर आएंगे। दैट इज़ योर हेल्थ एंगल, दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, दैट इज़ योर एंग्जाइटी, दैट इज़ योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस। बट चांद ग्रहण, चांद एक छोटा प्लैनेट है। मरकरी, सूरज, जुपिटर, मार्स, वीनस, सैटर्न, ये बड़े प्लैनेट्स हैं और ये सभी आपको फेवर करें। आउट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स अगर 6 आपको फेवर कर रहे हो और एक ऐसे इवेंट में हो जिस इवेंट को हम नेगेटिव कह सकते हैं, मुझे लगता है कि वो तंग नहीं कर पाएगा। बट बिकॉज ऑफ रूल बुक, बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इवेंट तो होगा। अब सारे ही लिब्रा स्ट्रॉन्ग लिब्रा तो नहीं है, सारे ही लिब्रा अपनी ज़िंदगियों में कामयाब तो नहीं है। कुछ लिब्रा अभी स्ट्रगलिंग होंगे, कुछ लिब्रा ड्राई इमोशंस में होंगे, कुछ लिब्रा सिवियर फिजिकल क्राइसिस में होंगे, कुछ लिब्राज रिलेशनशिप कंप्लेंट्स में होंगे, कुछ लिब्राज लैक ऑफ रिसोर्सेज में होंगे। उन लिब्राज के लिए जब चांद ग्रहण होगा तो वो थोड़ा ट्रबल मेक करेगा। चांद ग्रहण 7 सितंबर को 8:30 बजे के करीब शुरू होगा, पाकिस्तान में नज़र आएगा। 8 सितंबर की रात 1:55 तक चलेगा। ये उसकी जर्नल सी इन्फॉर्मेशन थी। मैं इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा लिब्रास कि मैंने लूनर एक्लिप्स पर एक अलग से तफसीली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, उसमें सोशल एस्पेक्ट्स, उसमें मजहबी जो एस्पेक्ट्स हैं उन सब को डिस्कस किया। फिर इंडिविजुअली लिब्रा पर उसका क्या असरात होंगे उसको भी डिस्कस किया। फिर उसे कैसे रिजॉल्व करना है उसको भी डिस्कस किया। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप एक नज़र वहाँ देख लीजिए ताकि वही बातें यहाँ रिपीट ना करनी पड़े वीकली वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी ये सजेशन पसंद आई होगी। अब जो तो स्ट्रॉन्ग लिब्राज हैं वो तो स्मूथ रहेंगे, ग्रोइंग रहेंगे, उन्हें तो डरने की ज़रूरत नहीं हो, कोई रेमेडी भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे लिब्राज जो इस वक्त लिटिगेशंस का सामना कर रहे हैं, डिजीज़ का सामना कर रहे हैं, इंसल्ट्स का सामना कर रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना कर रहे हैं, लैक ऑफ इमोशंस का सामना कर रहे हैं, उन लिब्राज को अभी सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। उन लिब्राज को रूबी पहनना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का रूबी। लिब्राज इज़ ऑलवेज वेरी डोमिनेटिंग इन देयर सोसाइटी। ये चुपके से चुप रहकर साइड एक्टिविटीज़ करने के आदी नहीं होते। दे बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन एवरी मूवमेंट। तो उन्हें अच्छी क्वालिटी का रूबी पहनना चाहिए और जो रूबी की एनर्जीज़ हैं, उसके केमिकल फॉर्मुलेशन से जो रेडिएशंस मिलती हैं, वो लिब्रा नेचर को बहुत तेज़ी से बूस्ट अप करती हैं, रिपेयर करती हैं एंड प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द नेगेटिविटीज़ ऑफ द सोलर सिस्टम, negativities of your emotional disturbances. सो अगर लिब्राज 25 से 40 साल की एज ग्रुप में हैं तो 8 से 10 कैरेट जो भी आप अफोर्ड कर सकें, साउथ अफ्रीकन माइंस से, अफ़गानिस्तान माइंस के या कश्मीर माइंस के रूबीज़ पहनना आपके लिए मुफीद रहेंगे। हमने इन सभी जगहों से बहुत अच्छे रूबीज़ अरेंज करके अपने स्टोर पर भी लिस्ट कर रखे हैं। आप वहाँ पर भी दे सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप बाय करना चाहें दुनिया के किसी भी हिस्से से तो आप इन अ सिंगल क्लिक बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। ये तो हफ्ता आपको काफ़ी बिजी रखने वाला है। आपका टाइम टेस्ट भी होगा, आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स लिब्रा। आप ये हफ्ते को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले हफ्तों में आपके लिए और ज़िम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन हर जिम्मेदारी आपको मज़ीद तक़वियत देगी। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लिब्राज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।